हेलो गाइस, तो आज मैं वन सन कन्फेक्शन का अगला बार एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि हमें जो लैंज़ेन का रियल नाम बताया गया था कि ये असल में लैंज़ेन नहीं है, ईवो है। और लैंज़ेन के पास जो विंग है तो विंग भी विंग नहीं है, वो जैन है। और ये दोनों आपस में क्या है ये हमें अभी तक नहीं बताया गया, पर हमें ये पता चल गया था कि विंग की माँ जिंदा है और लैंज़ेन का फादर जिंदा है। अगर इनकी फैमिली है तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमें अब आगे पता चलेगा। अब हमें पता चलेगा कि आखिर टॉसिक इसमें कौन है, टॉसिक ब्रदर आखिर में कौन है, लैंज़ेन है या विंग है, क्या सच में ये लोग भाई है? अब हमें पता चलेगा। तो चलो कन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में जो हमें लैंज़ेन के फादर को दिखाया गया था कि लैंज़ेन का फादर जो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को और अपने बेटे को लेकर आऊँगा। वो जो अपने वाइफ को बोलता है ऐसा, और उसकी वाइफ को जो पालिस का अटैक आया होता है, जिसकी वजह से उसका फेस जो बिल्कुल टेढ़ा हो गया होता है, जिसकी वजह से उसका मुंह जो बिल्कुल टेढ़ा हो गया होता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, वो व्हील चेयर पर बैठी रहती है। और उसके फादर लैंज़ेन के फादर ने जो उसको हक किया होता है, और हमें अब और लैंज़ेन के फादर की आंखों से जान से बह रहे थे। और उस लैंज़ेन की वाइफ बहुत रो रही होती है, और जब वो जो सामने पिक लगी हुई होती है जैन की, वो उसी को देख रही होती और रो रही होती। तो इसमें जो हमें अब लैंज़ेन और विंग को बताते हैं, विंग और लैंज़ेन, तो हमें अब विंग को बताते हैं। विंग की बेटी जो बहुत रो रही थी, विंग उसे चुप करा रहा था, विंग को समझ नहीं आ रहा था, विंग ने उसे गोद में लिया था। लैंज़ेन जो काम पर गया था, विंग की खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही हुआ है जो विंग की डिलीवरी हुई थी, तो विंग की खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। और विंग भी उसको चुप करा था, वो रोई जा रही थी, रोती जा रही थी। और विंग जो उसको चुप कराता है, खड़ा हो जाता है, उसको गोद में लेता है और उसको फिराता है, और वो चुप होने का नाम नहीं लेती है। तो फिर विंग जो लैंज़ेन को कॉल कर देता है और बताए लैंज़ेन को कॉल करता है, लैंज़ेन जो कॉल अटेंड करता है और बताए हेलो विंग। तो यहाँ से विंग बताए हेलो लैंज़ेन। और फिर विंग की बेटी जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो लैंज़ेन को आवाज़ चली जाती। तो लैंज़ेन बताए ये क्यों रो रही है, ये मेरी बेटी क्यों रो रही है? तो लैंज़ेन बताए, तो विंग बताए ये वही तो, इस वजह से तो फ़ोन किया, पता नहीं कितनी रो रही है, मुझसे चुप ही नहीं हो रही है। तो लैंज़ेन बताए रो रही है, क्यों रो रही है? तो विंग बताए मुझे नहीं पता। तो लैंज़ेन बताए उसको भूख लगी होगी ना? तो विंग बताए नहीं, भूख नहीं लगी है, मैं फीड करा रहा हूँ, वो नहीं कर रही है, वो बस रो ही रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लैंज़ेन प्लीज़ जल्दी आओ। तो लैंज़ेन जो बताए ओके मैं आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। और लैंज़ेन जब कॉल काट देता है, तो इसमें जो विंग से अपनी बेटी को चुप ही करा देता है कि इसमें 10 मिनट हो जाते हैं कि लैंज़ेन घर में एंटर हो जाता है। वहीं इतनी शौक में था, लैंज़ेन घर में एंटर हो जाता है। तो इसी में जो थोड़ी देर में लैंज़ेन घर आ जाता है, और विंग जितनी शौक में था क्योंकि लैंज़ेन जो जल्दी आता है, और जैसे ही आता है तो अचानक विंग के रूम में ही आ जाता है। विंग ने जो अपनी बेटी को गोद में लिया था, और विंग तो कब से चुप कराने के लिए फिरा रहा था, मतलब गोद में गया था, विंग इधर उधर फिर रहा था ताकि चुप हो जाए, पर वो चुप नहीं होती। तो लैंज़ेन आता है, देखता है, फिर लैंज़ेन आता है विंग के पास। लैंज़ेन देखता है कि विंग उसको गोद में लिए विंग चल रहा है, तो लैंज़ेन को पता है कि विंग के लिए चलना ठीक नहीं है। लैंज़ेन को पता है कि विंग कमज़ोर है, विंग के लिए इतना चलना ठीक नहीं, तो लैंज़ेन जल्दी से आता है, विंग की गोद से बेबी को ले लेता है। और वो जो बेचारी रोई जा रही थी, वो बेचारी छिछल रही थी, रो रही थी, तो इसमें जो विंग जो थैंक गॉड करता है कि लैंज़ेन आके विंग पे बैठ जाता है बेड पर, और एक सुकून की सांस लेता है, बैठ जाता है और जल्दी से टेक लगा लेता है, क्योंकि अब विंग रिलैक्स हो गया क्योंकि लैंज़ेन आ गया। तो अब विंग जो लैंज़ेन को देख रहा है, लैंज़ेन जो फिर जल्दी से अपनी बेटी को बेड पर लिटा देता है और उसका डायपर चेक करता है। जब उसे डायपर जैसे ही लैंज़ेन खोल देता है, तो उसने जो डायपर गंदा किया था देखिए था, तो लैंज़ेन जो शौक में जाता है, विंग शौक में जाता है। तो लैंज़ेन बताता है ये देखो ये इसलिए रो रही है। तो फिर लैंज़ेन जाता है, टिश्यू लाता है, और लेने जाता है टिश्यू, लेने भागते हुए लेने जाता है और टिश्यू लाता है, और अपनी बेटी को क्लीन करता है। विंग देख रहा था, और लेने जैसे ही क्लीन करने लग जाता है, तो लेने की बेटी एकदम से चुप हो जाती है, वो फिर रोना बंद कर देती है। तो विंग शौक में हो जाता है, और फिर लेने जो डायपर को अपनी लेने जो अपनी बेटी को क्लीन कर देता है। विंग जो देख रहा था, विंग होता है मतलब इसका डायपर की वजह से तंग थी, सिर्फ डायपर गंदा हो गया था। तो लेंजन होता है हाँ, फिर लेंजन होता है ये डायपर वही है ना जो कल मैंने पहनाया था? तो विंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो लेंजन होता है विंग तुमने से डायपर चेक नहीं किया, ये वही जो कल रात में मैंने पहनाया था, अभी तक लगा हुआ था, तो उसको तो खुद ही रोना था। तो विंग जो फिर बोलता है सॉरी, आने के बाद डबल चेक करूँगा। तो लेंजर विंग को देखता है, और फिर लेंजर जो बोलता है आगे से ध्यान रखना, अभी तुम्हें धीरे धीरे सीखना चाहिए ना। तो विंग जो सहलाता है कि हाँ। इसमें जो विंग की बेटी बिल्कुल चुप हो जाती है, और वो जो दोबारा से सो जाती है क्योंकि वो कब से रो रही थी, तो वो चुप हो जाती सो जाती है। और विंग और लेंजर जो रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर हमारे सिंक हो जाते हैं। हम दिखाते हैं कि लेंजर विंग के लिए सूप पका के लाता है, और विंग की बेटी जो उसी तरह सोई थी, विंग जो सीधा बेड पर लेटा हुआ था और सुकून से, तो इसमें जो लैंजन आता है वो इनके लिए सूप लाता है। विंग जो देखता है लैंजन को, विंग जो अपनी बेटी को देखे जाता है, वो इतनी अच्छी सो रही थी, और विंग जो इसी बात पर सेट था कि मैं उसका डायपर, वो सुबह से डायपर में तंग थी और मैंने उसका डायपर चेक नहीं किया। विंग बहुत अपसेट था कि मुझे चेक कर लेना चाहिए था, वो कल से उसको डायपर लगा था, वो कितनी तंग हो रही होगी, विंग यही सोचे जा रहा था, बहुत अपसेट था। तो इसमें जो लैंजन आता है विंग अपनी बेटी को देख रहा था। इसमें जो लैंजन रूम के अंदर आता है, तो विंग फिर लैंजन को देखता है, लैंजन के हाथ में विंग के लिए सूप पकड़ा था। तो लैंजन तो विंग जो लैंजन को देखता है, तो विंग जो फिर लैंजन को देख के स्माइल करता है। लैंजन आता है और बोलता है चलो अब गर्मा गर्म सूप पिएगा विंग। तो फिर लैंजन आता है विंग भूख लगी? तो विंग जो करता है, तो लैंजन बोलता है हाँ भूख तो लगेगी ही, ठीक है अभी मेरी बेटी पेट जो करती है, तो अभी तुम्हें ज़्यादा खाना पीना करना। तो विंग
जो स्माइल करता है और बताया मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो लैंसन जो उसके लिए सूप लाया था और साथ में अंडे भी, मतलब एग भी बॉईल किए हुए थे, वो भी लाया था। तो विंग जब एग को देखता है तो विंग के मुंह में पानी आ जाता है। विंग जो एग को खा लेता है। बॉईल किए हुए एग मेरे फेवरेट है। तो इसमें जो फिर हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। तो इसमें जो ये दिन बीत जाता है, हमें अगला दिन दिखाते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन कर, तो इसमें हमें तो इसमें जो हम इसमें ये दिन बीत जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, लैंडर जो फिर ऑफिस में था और विंग जो विंग लैंडर जो फिर ऑफिस में था, विंग जो घर पे था और विंग की बेटी जो विंग के पास थी। तो विंग की बेटी जो फिर आज रो रही थी, तो विंग जो फिर पहले सबसे पहले उसका डायपर चेक करता है। विंग देखता है तो डायपर क्लीन था। विंग जो वापस उसको डायपर पहना देता है, तो वो फिर भी रोई जा रही थी। तो लैंडर तो विंग जो परेशान होता है, विंग फिर से उसको चुप कराता है और वो रोई जाती है। विंग उसको फील कराता है, वो फिर भी नहीं कर रही थी, वो बस रोई जा रही थी। तो विंग जो बोलते हैं अब इसको क्या हुआ, आज तो डायपर भी गंदा नहीं है। तो वो रोई जा रही थी और विंग फिर से खड़ा हो जाता है, उसको चुप करा रहता है। तो वो जो चुप नहीं हो रही थी, तो विंग जो देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो फिर विंग जो लैंडर को कॉल कर देता है। लैंडर जैसे कॉल अटेंड करता है तो लैंडर को फिर से विंग की बेटी, अपनी बेटी की आवाज़ आ जाती है रोने की। तो लैंडर बोलता है विंग बेटी क्यों रो रही है। तो विंग बोलता है पता नहीं लैंडर आज फिर से रो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लैंडर बोलता है उसको डायपर, तो विंग बोलता है मैंने डायपर चेक किया, डायपर गंदा नहीं हुआ है, डायपर क्लीन है। तो विंग तो लैंडर बोलता है ये फिर क्यों रो रही है। तो लैंडर तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता लैंडर, प्लीज जल्दी आओ, बहुत ज़्यादा रो रही है। तो इसमें जो हमारे सीन, तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लैंसन जो फिर आज जल्दी आता है। लैंसन जैसे ही आता है तो रिंग से सिगरेट ले लेता है। वो उसी तरह रोई जा रही थी, वो आज बहुत ज़्यादा चीख रही थी, बिल्कुल रेड हो गई थी। तो लैंसन जो फिर से उसको लेता है और उसे चुप कराता है, पर चुप नहीं होती। फिर से लैंसन उसको लेकर आता है, उससे डायपर चेक करता है। और जैसे लैंसन से डायपर चेक करता है तो लैंसन देखते हैं डायपर तो क्लीन है, बट उसकी स्किन रेड हो गई थी, मतलब उसको रैशेस हो गए थे। तो वही तो लैंसन शॉक में हो जाता है और फिर लैंसन जो जल्दी से टिश्यू से क्लीन करता है उसको और फिर उसको मलहम लगाता है। तो और उससे डायपर को हटा देता है। तो वो जो एक तो वो जो बिल्कुल चुप हो जाती है और वो जो उसी वक्त सो जाती। वो इतनी रो रो के वो इतनी थक गई थी कि वो उसी वक्त बस सो जाती। और लैंसन विंग देख रहा था, फिर लैंसन बताइए देखो इसको रैशेस हो गए थे, तभी ये रो रही थी, इसको जलन हो रही थी डायपर में। तो विंग जो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। विंग बोलते ओ माय गॉड कितनी रेड हो गई है। तो लैंसन बोलता है अब इसको 1-2 दिन के लिए डायपर मत पहनाना। तो विंग बोलता है ओके। तो लैंसन जो फिर अपनी वजह से अपनी बेटी को प्यार करता है, वो जो सोई थी। तो लैंसन तो विंग जो फिर लैंसन को देखता है और फिर लैंसन विंग को बताया विंग ले जा। तो विंग सो बोलता है लैंसन सॉरी मैं तुम्हें तंग करता हूँ, मुझे बच्चों की केयर करना आता नहीं है और मुझे जो तुम्हें तकलीफ देनी पड़ती है, आई एम सॉरी। तो लैंसन बोलता है विंग इट्स ओके, अब तुम्हें कहाँ से आएगी, तुम्हारी एज इतनी नहीं है ना, तुमने कहाँ बच्चों को देखा है जो तुम्हें पता होगा। तो विंग देखो लैंसन को देखा, विंग बोलते हैं बच्चों को तो तुमने भी नहीं देखा है, तुम्हें कैसे पता। तो लैंसन बोलता है मैंने भी नहीं देखा है, बट मुझे बट जब तुम प्रेग्नेंट थे तो मैंने सर्च किया था, मैं बच्चों के बारे में पता कर रहा था कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चों की क्या क्या ज़रूरत होती है, बच्चों की केयर कैसे की जाती है, ये सब मैं सीख रहा था। तो वो लैंसन शौक हो जाता है, भाई मुझे तुम सीख रहे थे तो तुम मुझे भी सिखा देते ना। तो लैंसन होता है तुम्हें कैसे सिखाता, तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे ना, तो इसलिए मैं जो तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, तुम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ना। तो लैंसन जो होते हैं हाँ, अगर विंग को एग्जाम याद आता है तो विंग बोलते हैं मेरा लास्ट एग्जाम अच्छा नहीं गया, बहुत बुरा गया। तो लैंसन होता है विंग मुझे पता है क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे एग्जाम, पेपर्स क्लियर हो जाएंगे। तो विंग होता है क्लियर तो हो जाएंगे बट अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। तो लैंसन होता है इट्स ओके विंग, नेक्स्ट ईयर फिर अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, तब तो तुम प्रेगनेंट नहीं होगे ना, तब अच्छी मेहनत करना। तो विंग स्माइल करता है अब होता है हाँ करूँगा। और फिर विंग अपनी बेटी को देखता है और वो जो सोई थी। तो इसमें जो फिर ये दिन भी गुजर जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि लैंसन ऑफिस में था। तो इसमें जो लैंसन को विंग की कॉल आती है। तो लैंसन जो जल्दी से कॉल अटेंड करता है और विंग के हेलो बोलने से पहले ही लैंसन बोलता है हेलो विंग क्या हुआ, आज फिर रो रही है क्या। तो विंग जो हंसने लग जाते हैं और बताए नहीं आज रो नहीं रही। तो लैंसन जो फिर रिलैक्स हो जाता है। लैंसन बताया अच्छा वो नहीं रो रही तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों की। तो विंग जो स्माइल करता है। तो विंग जो बताए तुम्हें कुछ बोलना था। तो लैंसन होता है क्या क्या बोलना था। तो लैंसन तो विंग जो होता है कि वो मैं कैसे, तो लैंसन सुन रहा था। लैंसन होता है क्या हो गई। तो विंग बताए वो मैं कह रहा था कि तो लैंसन जो समझ आता है कि विंग कुछ कहना चाहता है, बट विंग हिचक रहा, मतलब झिझक रहा है। तो लैंसन बताए विंग क्या हुआ कि तुम्हारी किसी चीज़ को दिल कर रहा है, तुम्हारे कुछ लाऊं। वैसे तुम्हें हाँ भाई की चीज़ें इस हाथ में नहीं खानी चाहिए, तुम्हारा बेबी डिलीवरी हुई है और बेबी भी छोटी है, फिर उसके पेट में दर्द होगा, फिर रोएगी। तो लैंसन तो विंग बताए नहीं बाहर किसी चीज़ को खाने का दिल नहीं हो रहा है। तो लैंसन बताए तो फिर तुमने कॉल क्यों की। तो विंग जो होता है आई लव यू। तो लैंसन शौक में हो जाता है। लैंसन बताए क्या। तो विंग बोलता है क्या आवाज़ नहीं आई क्या। तो लैंसन बोलता है नहीं नहीं आवाज़ तो आई पर तुमने क्या बोला जरा फिर बोलना। तो विंग जो बोलता है लैंसन तुम्हें आवाज़ आई कि नहीं आई। तो लैंसन जो बोलता है नहीं मुझे आवाज़ नहीं आई। लैंसन जब बोलकर स्माइल करता है, जबकि लैंसन ने सुन लिया था बट दोबारा सुनना चाहता था। तो लैंसन जो बोलता है नहीं मुझे आवाज़ नहीं आई विंग, दोबारा बोलो। तो विंग बोलता है लैंसन क्या तुम्हें सच में आवाज़ नहीं आई। तो लैंसन बोलता है मुझे सच में आवाज़ नहीं आई विंग, प्लीज़ जल्दी बोलो, दोबारा बोलो, तुम क्या बोल रहे थे। तो लैंसन तो विंग बोलता है अच्छा तुम्हें आवाज़ नहीं आई ठीक है फिर रहने दो,
तो लेंजर बोलता है क्या रहने दो, तुमने कहा जिस लिए की है अब तुम्हें बोलना पड़ेगा ना। तो विंग बोलता है ओके मैं बोलता हूँ। तो विंग बोलता है ओके ओके मैं बोलता हूँ, अब मैं बोला था कि आई लव यू। तो विंग, तो लेंजर शॉक में हो जाता है। लेंजर बोलता है विंग मैं अभी आता हूँ। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है हाँ तुम आ रहे हो बट क्यों। तो लेंजर बोलता है तुम्हारे आई लव यू का जवाब देंगे। तो लेंजर, तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है लेंजर कंट्रोल ओके, तुम्हें पता है ना कि मेरी बेबी अभी अभी हुई है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। तो लेंजर बोलता है विंग मैंने सर्च किया है कुछ भी नहीं होता है। तो विंग बोलते क्या, ये तुम क्या बोले हो लेंजर। तो लेंजर बोलता है हाँ मैंने सर्च किया है कुछ भी नहीं होता है, बस तुम प्रेग्नेंट जल्दी हो जाओगे। तो वही शौक में है, विंग बोलते क्या। लेंजर बोलते हाँ मैं बस अभी आया। तो विंग बोलते खबरदार अगर तुम करा मैं गेट नहीं खोलूंगा। तो लेंजर बोलते मेरे पास गेट की चाबी है। तो विंग बोलते लेंजर कोई जरूरत नहीं है। तो लेंजर बोलते मैं तो आ रहा हूँ। तो इसमें जो लेंजर ऐसा बोल कहा कर देता है, हमें विंग को दिखाते हैं, विंग कहते हैं कहा कर दी। विंग बोलते हाँ मेरे साथ इस बोल के गलत कर दिया क्या, मैं तो वैसे ही बोल रहा था। ओ माय गॉड ये कहीं मेरे साथ अभी इंटरनेट ना हो जाए, मैं ठीक नहीं हूँ। विंग यही सोचा था। ऐसे में जो विंग टेंशन में था, इसमें जो हमें एग्रेशन दिखा रहे हैं कि लेंजर जो आ जाता है, विंग शौक में होता है लेंजर के आने की आवाज़ सुनकर, क्योंकि मैन गेट खुलने की आवाज़ आ जाती है। तो विंग शौक में था और कोई, तो विंग शौक में था। तो इसमें जो कि विंग अपने रूम की गेट को देखता है, विंग अपने बेड पर ही लेटा था, उसी बेड उसके पास थी, वो सोई थी। तो विंग जो गेट की तरफ देखता है तो लेंजर जो अचानक से रूम का गेट खोल देता है। तो विंग ये देखकर शौक में हो जाता है। विंग बोलता है तो तुम यहाँ, तुम आज इतनी जल्दी क्यों आए। तो लेंजर होता है तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए। और लेंजर जवाब अपने ऊपर के कोट उतार रहा था। तो लेंजर भी शौक में था। विंग बोलता है लेंजर, लेंजर तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजर बोलता है तुम्हारे आई लव यू का जवाब देने वही। तो विंग शौक में जाता है और लेंजर जो विंग के ऊपर आ जाता है। लेंजर जब अपने ऊपर की कोट उतार के फेंक दी थी और वो जो विंग के ऊपर आ जाता है, विंग जल्दी शौक में था। विंग अपने लेंजर को अपने से हटा रहा था और लेंजर जो नहीं हटा था। और विंग जैसे यही बोलता है कि छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। विंग जो चीख रहा था, लेंजर जो विंग को एक बार किस करने लग जाता है और विंग जो चीख रहा था लेंजर को कुछ ले जा रहा था। तो इसमें जो विंग जोर से बोलता है कि लेंजर छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो क्या। तो इसमें जो विंग की चीखने की आवाज़ से जो इन दोनों की बेटी उठ जाती और वो जो रोने लग जाती। तो विंग और लेंजर फिर बिल्कुल अपनी बेटी को देखते हैं और वो जो रोने लग जाती है। तो लेंजर तो फिर बोलता है ओहो मेरे ख्याल में बेबी को भूख लग गई है, चलो विंग जल्दी से इसको फीड करा दो ताकि ये सो जाए, ताकि फिर हमें डिस्टर्ब ना करे। तो विंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो के। तो लेंजर बोलता है दूर तो नहीं रह सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना है। तुमने मुझे आई लव यू बोला तो मुझे अभी तुम्हें जवाब देना होगा। तो विंग बोलता है माफ़ कर दो मुझे, मैंने मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें आई लव यू बोल दिया, मैं अपना आई लव यू वापस लेता हूँ ओके। तो लेंजर हंसता है। लेंजर बोलता है नहीं वो तो अभी मेरे पास ही है, अब मुझे तुम्हें देना है। तो लेंजर विंग बोलता है लेंजर, लेंजर मुझे तंग करना बंद करो, क्या मुझे पता है तुम मुझे तंग कर रहे हो, प्लीज़ लेंजर मुझे तंग मत करो। तो लेंजर जो होता है, लेंजर जो हंस रहा था और विंग जो लेंजर को अपने से, विंग जो लेंजर को गुस्से से देख रहा था और लेंजर जो हंस रहा था। तो इसमें जो विंग की बेटी फिर से और विंग की बेटी जो फिर से रोने लग जाती। तो विंग जो बोलता है ओके हम सेट हो, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा भूखी है, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसने काफ़ी देर से फीड नहीं किया है, चलो हटो। तो विंग तो लेंजर जो बोलता है ओके ओके तो इसे फीड करो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो विंग शौक में जाता है और लेंजर जब वॉशरूम जा रहा था और विंग जो बैठता है अपनी बेटी को गोद में लेता है और लेंजर जैसे वॉशरूम चला जाता है, वॉशरूम का गेट बंद। तो विंग जो फिर बोलता है मुझे किसने कहा इसको कॉल करके आई लव यू बोलो, मैं कितना इडियट हूँ। विंग यही सोच रहा था और वॉशरूम की तरफ देख रहा था और वॉशरूम में जो हमारा लेंजर फेस वॉश कर रहा था और वो जैसे फेस वॉश करके मिरर में देखता है और एक देवर स्माइल करता है और होता है विंग आखिर तुमने मुझे, आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया मुझसे। लेंजर ऐसा होता है और एक स्माइल करता है। तो इसमें जो हमें हमारा सीन करता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग की बेटी जो सो गई थी, लेंजर ने विंग को हक किया हुआ था और ये लोग जो लेटे हुए थे इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया था। लेंजर से विंग को तंग कर रहा था। विंग की अभी भी डिलीवरी हुई है, इतना भी ठोसिक नहीं है लेंजर ओके, जो मैं इस टाइम विंग लेंजर का कुछ करवाऊँ। अब लेंजर ठीक हो गया है, अब बताऊंगी ना कि आखिर लेंजर ने विंग, आखिर इन दोनों में से टॉक्सिक कौन है। स्टोरी तो अब शुरू हुई है। तो लेंजर और विंग जैसे कहा किए हुए थे और लेंजर और विंग जो बताए, अब विंग के दिमाग में जैसे अचानक से उस पेरेंट्स आ जाते हैं। विंग होता है लेंजर काश मॉम डैड जिंदा होते तो आज कितने खुश होते ना। तो लेंजर जो शौक में था, लेंजर होते हैं मॉम डैड, किसके मॉम डैड। तो विंग होते हैं हमारे। तो लेंजर होते हैं हमारे, हमारे मॉम डैड। तो विंग लेंजर को देखते हैं और विंग होते हैं लेंजर मैं तुम्हारी मॉम डैड की बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारी मॉम डैड की बात कर रहा हूँ। तो लेंजर होता है ओ हाँ। तो विंग जो फिर बताए काश वो जिंदा होते तो कितना खुश होते ना, हमारी बेटी को देखकर और उनसे कितना प्यार करते ना। तो लेंजर जो बताए तो विंग, तो लेंजर ने जो विंग को हक किया हुआ था, विंग ने अपने लेंजर की चेस्ट पर रखा हुआ था। विंग जो अपने पेरेंट्स मतलब लेंजर के पेरेंट्स को याद कर रहा था। विंग को तो कुछ याद नहीं था, विंग बस याद करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में जो तो हमें लेंजर को दिखाते, लेंजर ने विंग को हक किए हुए थे, बहुत टाइट करके पकड़े हुए थे और लेंजर जो विंग को देखा था, विंग को देखता है और लेंजर जो बताए विंग मॉम डैड को मिस मत करो, बस उनके लिए प्रे करो कि वो लोग खुश रहें, जहाँ भी है वो लोग खुश रहें। हम, हमारे लिए तो उनकी खुशी ही काफ़ी है ना, हम यहाँ खुश है वो लोग वहाँ खुश रहे है ना। ना तो विंग जो बताए हाँ सही कह रहे हो, बट हम अगर एक साथ होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो लेंजर बताए विंग कोई किसी के साथ खुश नहीं होता है, सब चाहते हैं कि हम अकेले हो, कोई और हमारे बीच में ना आए।
तो वही बताए लैंजन, पेरेंट्स से कौन तंग होता है? तो लैंजन बताए पेरेंट्स से कोई तंग नहीं होता है, बस बट पेरेंट्स की लाइफ में कोई और आता है ना, तो पेरेंट्स के लिए वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर वो पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को भूल जाते हैं और अपने उस न्यू पार्टनर के बारे में ही सोचते हैं, उसकी खुशी को देखते हैं और अपने बच्चों के बारे में सोचते नहीं हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वही, तो लैंजन जैसे बताएं, लैंजन की आंखें जैसे नम हो जाती हैं, वो किसी सोच में पड़ जाता है। लैंजन एकदम जैसे लैंजन को सब कुछ याद आ जाता है और लैंजन जो बहुत हर्ट हो गया होता है। और रिंग ने जो लैंजन को हक किया था, तो रिंग जो कहीं सो गया था, रिंग की आंखें बंद हो गई और लैंजन जो ये सब बोल रहा था, तो रिंग जो लैंजन की ये बातें नहीं सुन पाता है। रिंग करता है पर रिंग फोकस नहीं करता है। और लैंजन बताए रिंग उन पेरेंट्स के लिए फिर अपने बच्चे कुछ नहीं होते, वो अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते हैं, अपने न्यू पार्टनर और उनके ही बच्चों के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों की उनकी कोई फिक्र नहीं होती कि वो मर रहे कि जिए, कोई फिक्र नहीं होती है उनको। लैंजन यही बताए और लैंजन बहुत हर्ट था। लैंजन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लैंजन को सब कुछ याद आ रहा था। तो इसी में जो हमें अब फ्लैशबैक दिखाते हैं, अब हमें बताएंगे कि ये आखिर क्या हो रहा है। ओके गाइस, तो फ्लैशबैक स्टार्ट करें। चलो पीछे आ जाते हैं कि आखिर विंग और लैंजन कैसे मिले, या आखिर क्या रिश्ता है इनका। तो हम अब पीछे आते हैं, हमें एक साल पहले का सीन दिखाते हैं। एक साल पहले का सीन, हमें लेनदेन का घर दिखाया जाता है और हमें उस घर में लेनदेन का रूम दिखाया जाता है। रूम, लेनदेन जो अपने रूम में बैठा हुआ है। लेनदेन का नाम अब लेनदेन नहीं है, इसका नाम ईवो है। लेनदेन का नाम ईवो था, तो मैं अब इसको ईवो बोलूंगी, ठीक है। तो ईवो जो अपने रूम में बैठा था और ईवो ये है। ओके, जो गाइस आप लोग के सामने ईवो आ रहा है ना, ईवो पहले ऐसा था, लेनदेन पहले ऐसा था। ओके, बिल्कुल जैसे पढ़ाकू टाइप और लाइक स्टूडेंट था, टॉप, हमेशा स्कूल में ये स्कूल का टॉपर था। तो लेनदेन जो अपने रूम में बैठा हुआ है और इसकी माँ जो उसके पास खड़ी, लैंदन जो पढ़ाई कर रहा है, तो इसी वजह से बातें कर रही है कि लैंदन बस करो, थक गए हो तुम, कुछ खा लो। तो लैंदन बताए कि हाँ बस माम, ये थोड़ा सा रह गया है। तो लैंदन तो मोम बोलती है लैंदन, और तुम पूरा दिन इसी रूम में ही होते हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बाहर जाना चाहिए? तुम्हारे एज के लड़के दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, वो गर्ल फ्रेंड्स बनाते हैं, पर तुम रूम से बाहर नहीं निकलते हो, तुम्हें भी अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए ना, क्या कहते हो? तो लैंदन तो ईगो बताए मॉम, मैं किसी में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मुझे अभी तक कोई भी पसंद नहीं है। तो मॉम बोलती है बस भी करो, देखो अपनी कोई दोस्त बनाओ। ओके, तुम एक अल्फा हो, तुम्हें ओमेगा की ज़रूरत होगी। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता है किसी ओमेगा के साथ रहना, उसके साथ बातें करना? कि तुम्हें किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का दिल नहीं करता है? तो वो जो अपनी माँ को देखता है और वो बोलता है माँ, ऐसे अभी तक कोई आई ही नहीं जो मुझे पसंद है। तो मॉम बोलती है तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तो वो बताए आप इधर ब्यूटीफुल हो, हर जगह से परफेक्ट हो। तो सीमा जो हंसती है और लेने के पड़े तो थप्पड़ मारती है प्यार से और बोलती है इजे। तो ईवो जो हंसने लग जाता है, ईवो जो स्माइल करता है, तो इसमें जो है गेट पे सर्वेंट आ जाता है। सर्वेंट जो होता है ईवो सर, खाना रेडी हो गया है, आइए खाना खा लीजिए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर ईवो तो फिर ईवो बोलता है ओके मॉम, मैं जाता हूँ, डैड में वेट कर रहे हैं। आप ही कहते हैं ना डैड पे ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। तो कहने की मौत सही लाती है, बोलते हैं हाँ, डैड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो लेने तो ईवो जो स्माइल करता है और ईवो जो सब कुछ छोड़ के जाता है नीचे। जैसे जो हमें नीचे बोलेंगे हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाते हैं कि लैंडन के फादर, मतलब ईवो के फादर बैठे हुए थे और ईवो जो उसके सामने बैठा था और खाना खा रहा था। तो ईवो के फादर ईवो को बोलते हैं ईवो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ईवो जो अपने फादर को देखता है और बोलता है जी फादर बोलिए। तो ईवो के तो फादर बोलते हैं ईवो, तुम इस पूरे घर में सिर्फ तुम और मैं ही हूँ, और इस घर में और कोई भी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता है कि कोई और होना चाहिए हमारे बीच में जो तुम्हारी केयर करे, मेरी केयर करे? तो ईवो शौक में होता है। ईवो बताए मतलब डैड मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फादर बताए ईवो, मैं शादी करने वाला हूँ। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बताए क्या? तो फादर बताए, ये फादर देखते हैं ईवो तो शौक में हो गया। तो फिर ईवो जब अपना फेस उठाता है, सामने ही जो चेयर पर उसकी मॉम बैठी थी, ईवो जब भी मॉम को देखता है तो उसकी मॉम जो शॉकिंग नजर से ईवो को देखता है, देखती है और अपने हस्बैंड को देखती है। तो इतनी शौक में होती है उसकी मॉम की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं और वो आंसू बह रहे होते हैं। तो ईवो अपनी मॉम को देखता है, ईवो जो देखता है कि मेरी मॉम रो रही है, तो ईवो हर्ट हो जा रहा है। ईवो अपने डैड को बोलता है डैड ये आप क्या बोल रहे हो? तो ईवो तो डैड बोलता है कि ईवो असल में तुम असल में तुम्हारी मॉम के डेथ के बाद मैं इतने साल अकेले था, तो मेरी एक फ्रेंड बनी, तो वो मुझसे भी शादी करना चाहती। इतने सालों बाद उसने मुझे प्रपोज किया है, मैं भी अकेले हूँ और वो भी अकेले हैं, तो इस वजह से जो मैंने उसके साथ शादी का, तो इस वजह से वो बताए नो, कोई जरूरत नहीं है, आप मॉम को मॉम को धोखा कैसे दे सकते हो? आप किसी और से शादी करोगे, मॉम कितनी हर्ट हो रही है। तो डैड शॉक हो जाते हैं। डैड बोलते हैं ईवो, तुम्हारी मॉम की डेथ हुए 10 साल हो गए हैं वो। तो ईवो बोलते हैं डैड मॉम की डेथ नहीं हुई है, मॉम मेरे सामने बैठी हुई है। तो डैड जो देखता है सामने चेयर पर कोई भी नहीं था। तो डैड बोलते हैं ईवो, ईवो मजाक करना बंद करो,
तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है, वो यहाँ कहाँ हमारे पास बैठी। तो इसमें वो जो इशारा करता है एक चेयर की तरफ, वो बताए ये रही मॉम सामने ही बैठी हुई है डैड, आपको नजर नहीं आ रही है। तो डैड बताए मुझे नजर नहीं आ रही है वो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो ईवो जब अपने डैड को देखता है और बताए आपको कैसे नजर आएगी, आपको कैसे नजर आएगी, आप मॉम से प्यार ही नहीं करते हो, तभी आपको नजर नहीं आ रही है। तो डैड जो शौक हो जाता है, ईवो को देखता है। ईवो जब अपनी मॉम को देखता है, उसकी मॉम जो रो रही थी, उसकी मॉम, ईवो की मॉम ने अपने फेस पे दोनों हाथ रखे थे और रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। तो ईवो जब अपनी मॉम को देखता है, ईवो बोलता है मॉम मॉम रोइए मत, मॉम डैड शादी नहीं करेंगे, है ना डैड, आप शादी नहीं करोगे ना। तो ईवो तो डैड देख रहे थे, डैड बोलते ईवो ईवो तुम किससे बातें कर रहे हो। तो ईवो जो बताए मॉम के साथ, डैड मॉम के साथ बातें कर रहा हूँ, सामने ही तो बैठी है, आपको नजर। तो फिर ईवो चुप हो जाते हैं, बोलते ईवो विश्वास करता है टैक्स से और बोलते नजर, आपको कैसे नजर आएगी, आप तो दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हो। तो ईवो जब अपने डैड कैसे बोलकर अपनी मॉम की तरफ देखता है, तो उसकी मॉम जो चेयर से खड़ी हो जाती है और जाती है, भागते हुए जाती है। तो ईवो देख रहा था, ईवो जो फिर बोलता है मॉम मॉम आप रोइए मत मॉम, और ईवो जो फिर अपनी मॉम के पीछे पीछे जाता है। तो ईवो जो अपनी मॉम को पुकार आता है और अपनी मॉम के पीछे पीछे जा रहा था। और ईवो को डैड जो ईवो को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, क्या ये पागल है। ईवो के डैड यही सोच रहे थे, अपने बेटे को देख रहे थे। डैड को तो ईवो की मॉम नजर नहीं आती, तो ईवो के डैड को ऐसे ही लगता है कि ईवो भागते हुए जा रहा है अपने रूम में, जबकि असल में ईवो अपने मॉम के पीछे जाता है। ईवो की मॉम तो रोते हुए ईवो के रूम में जाती है, तो ईवो भी अपने रूम में जाते हैं मॉम को मनाने के लिए। तो ईवो के डैड जो स्वप्न थे ईवो को देख रहे थे, और फिर ईवो के डैड जो परेशान होते, तो इसमें जो एक सर्वेंट आ जाता है, ओल्ड सर्वेंट, जो कि इनके साथ बहुत ज़माने से काम करता है, और उसी के सामने जो ईवो छोटे से बड़ा हुआ है। तो वो जो आता है और वो देखता है ईवो के डैड जो परेशान थे कि ईवो के डैड जो ईवो को देख के परेशान थे, और वो जो अपना सर पकड़ लेते हैं कि ईवो को क्या हो गया है, ईवो क्या कर रहा है। तो इसमें जो सर्वेंट आता है और बताए और बताए सर, सर आप टेंशन मत लीजिए। तो उस सर जो तो ईवो के डैड जब सर्वेंट को देखता है, तो वो जो ओल्ड सर्वेंट था, तो ईवो के डैड उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से ईवो के दादा के साथ, ईवो के दादा के वक्त से ये सर्वेंट यहाँ पर है। तो इसी सर्वेंट के सामने जो ईवो के डैड भी छोटे से बड़े हुए हैं और ईवो भी छोटे से बड़ा हुआ है। तो ये तो ईवो के डैड जो इस सर्वेंट को इज्जत देते हैं, वो अंकल बोलते हैं। तो ईवो के डैड जो है उस सर्वेंट को बोलते हैं अंकल, अगर आप ईवो को देख रहे हो कि आपने देखा ईवो को। तो अंकल बोलते हैं ये मेरी बात सुने, असल में ईवो पूरा दिन अकेले होता है, ये अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है, अपने रूम में ही होता है। मैंने काफ़ी बार सुना है ये अपने रूम में किसी के साथ बातें कर रहा होता है। तो ईवो के डैड शौक हो जाता है, बोलते हैं क्या। तो वो सर्वेंट बोलते हैं, वो अंकल बोलते हैं हाँ, मैंने एक दिन ईवो से पूछा तो ईवो मुझे बोला था कि मैं अपनी मॉम से बातें करता। तो ईवो के डैड जो इतने शौक हो जाते हैं, ईवो के डैड जो शौक हो जाते हैं और बोलते हैं मतलब ईवो को डॉक्टर के पास ले जाना। तो अंकल तो वो सर्वेंट बोलते हैं नहीं, ईवो को डॉक्टर के पास कभी भी मत ले जाइएगा, ईवो पागल नहीं है, ईवो पागल नहीं है। असल में ये सब कुछ हुआ है ईवो के अकेलेपन की वजह से, आप भी ईवो को टाइम नहीं देते हो। तो इस वजह से जो ईवो अपने ईवो को ऐसा लगता है कि किसी मोम उसके पास है, तो किसी मोम उसके पास है। तो उसे डर जो फिर किसी सोच में पड़ जाते हैं और वो जो एक स्माइल करते हैं फिर, तो इसमें जो है हमारे सीन कर जाते हैं, हमें ईवो को दिखाते हैं। ईवो जो अपनी मोम को मना रहा था, उसकी मोम जो रो रही थी और यही बोल रही थी कि तुम्हारे डैड शादी कर रहे हैं ईवो, तुम देख रहे हो तुम्हारे डैड शादी कर रहे हैं। तो ईवो जो अपनी मोम को मनाता है कि मोम मैं अब डैड को शादी करने नहीं दूंगा। तो ईवो की मोम बोलते हैं वो किसी की नहीं सुनेंगे, ईवो किसी की नहीं सुनेंगे। और ईवो की मोम जो रो रही थी और ईवो जो उसको मना रहा था, तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, ईवो जो स्कूल से वापस आ रहा था, मतलब ईवो मैट्रिक नहीं था, ईवो जो स्कूल से वापस आ रहा था। तो इसी में जो ईवो जैसे ही स्कूल से वापस आता है, ईवो आता है देखता है तो लिविंग रूम में ईवो के डैड बैठे हुए हैं और ईवो के डैड के साथ एक लेडी बैठी हुई थी। तो ईवो जो अपने डैड को देखता है, ईवो जो अपसेट था कि डैड ने तुझसे शादी का बोला था, तो ईवो जैसे डैड से अपसेट था, तो ईवो डैड को जैसे देख के अनदेखा कर देते, इग्नोर अनदेखा करके रूम में जा रहे थे। तो डैड देख रहे थे, तो डैड फिर बोलते ईवो ईवो रुको। तो ईवो जो रुक जाता है, फिर डैड बोलते ईवो यहाँ आओ मेरे पास। तो ईवो जो फिर अपने डैड को बताया डैड मुझे मुझे अपनी स्टडी। तो ईवो तो डैड बोलते ईवो इधर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो ईवो जब फिर अपने डैड को देखते, तो फिर ईवो के डैड के पास ये लेडी खड़ी थी, तो वो ईवो को देख के स्माइल कर रही थी। तो ईवो जो उसको देखते, तो ईवो के डैड बोलते ईवो यहाँ आओ। तो ईवो जो फिर जाता है अपने डैड के पास, तो उसके डैड जो फिर ईवो को बोलते ईवो इससे मिलो, ये तुम्हारी न्यू मॉम है। तो ईवो शॉक में हो जाता है और उस लेडी को देखता है। ईवो बोलता है क्या। तो उसे डैड बोलते हैं हाँ हाँ लेंजन, हाँ ईवो ये तुम्हारी न्यू मॉम है। तो ईवो जो उस लेडी को देखता है, वो लेडी ईवो को देखती है, स्माइल करती है और ईवो के करीब आती है और बोलती है हाय ईवो। तो वो लेडी जो हाथ बढ़ाती है, ईवो जो उसको देख रहा था, ईवो हाथ नहीं मिलाता है उससे, ईवो से उसको गुस्से से देख रहा था। तो डैड देख रहा था, तो ईवो जो हैंड मतलब हाथ नहीं मिलाता है उस न्यू मॉम से। तो तो ईवो के डैड देख रहे थे, तो ईवो तो हाथ नहीं मिला रहे। तो ईवो के डैड ईवो को बोलते ईवो ईवो हाथ मिलाओ। तो ईवो जो अपने डैड को देखते, ईवो को आंखें दिखाते हैं कि हाथ मिलाओ ईवो। तो डैड जो गुस्से से ईवो को इशारा करते हैं, तो ईवो जो अपने डैड को देखता है और फिर ईवो जो हाथ बढ़ाता है और उससे अपनी न्यू मॉम से हैंडशेक करता है, मतलब हाथ बढ़ाते हाथ मिलाते हैं। तो न्यू मॉम जो ईवो के हाथ को जैसे पकड़ने ही वाली थी, ईवो जल्दी से अपना हाथ खींच लेता है, मतलब ईवो सही से हाथ नहीं मिलाता है। तो वो लेडी देखती है, तो वो लेडी जैसे थोड़ी वो हो जाती है, उसको थोड़ा बुरा लग जाता है। वो जो
ईवो कैसे बिहेवियर देखा थोड़े से शॉक में हो जाती। और ईवो जो फिर बोलता है डैड अब मैं जाता हूँ अपने रूम में। तो ईवो का डैड बोलता है रुको ईवो तुम्हें किसी और से मिलाना है। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है। ईवो अपने डैड को देखता है। तो ईवो डैड ईवो को देख बोलते हैं हाँ ईवो अपने पीछे देखो। तो ईवो जब अपने पीछे देखता है तो एक छोटा सा लड़का जो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है, मतलब इतना भी छोटा नहीं होता है, 14 साल का होता है। तो एक 14 साल का लड़का जो बैठा होता है और गेम खेल रहा होता है, और वो जो गेम गेम में ही उसका पूरा ध्यान गेम में ही होता है। तो ईवो जो उस लड़के को देखता है, वो जो गेम खेल रहा था और स्माइल कर रहा था, तो ईवो जो उसको देख रहा था, तो इसमें जो फिर वो ईवो की न्यू मॉम जो उस लड़के को बोलती है कि जैन जैन गेम खेलना बंद करो और देखो कौन आया है। तो हमें पता चलता है कि वो 14 साल का लड़का और कोई नहीं जैन था, जो कि हमारा विंग है। तो जैन की मॉम बोलती है कि जैन गेम खेलना बंद करो नहीं तो मैं तुमसे मोबाइल ले लूंगी। तो जैन जो फिर वो बोलता है ओके मॉम ओके, और फिर जैन जो अपना मोबाइल बंद कर देता है, और जब वो देखता है ईवो को तो वो हंसता है, तो शॉक में हो जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है मॉम क्या ये है वो। तो जैन की मॉम बोलती है हाँ ये है तुम्हारा। और फिर इसी में जो अचानक से जैन बोलता है मेरा भाई। तो इसी में जो जैन जो अचानक से ईवो को हक कर लेता है और बोलता है मेरा बड़ा भाई। तो ईवो जो शौक में हो जाता है, जैन जो उसको हक कर लेता है और बोलता है अब मेरा बड़ा भाई आ गया है, अब मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, अभी मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, अब मैं जितना चाहे लोगों को तंग कर सकता हूँ, मुझे अगर कोई मारने के लिए आगे बढ़ेगा तो मेरा भाई मुझे बचाएगा। और जैन जैसा बोल के ईवो को हके हुए था, तो जैन की मॉम जो जैन को देखती है शौक में होती है। जो जैन की मॉम जो ईवो को देखती है, ईवो जो जैन को अपने से दूर कर रहा था, तो जैन की मॉम ईवो को देख के मुंह बना लेती है। और अब ईवो के डैड की देखे, अब ईवो के डैड को देखे तो ईवो के डैड भी शौक में होता है जैन को देखकर, क्योंकि जैन ने ईवो को हक किया था, वो बहुत खुश था कि मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि उसको हमेशा से एक बड़ा भाई चाहिए था, ताकि मैं किसी को जो भी कहूँ कोई मुझे कोई कुछ ना कह सके। तो जैन को जो बड़ा भाई चाहिए था तो वो जो वो उसको मिल गया है, बट शायद इसको नहीं पता कि ये इसका हाउसबैंड बनने वाला है। तो जैन की मॉम जैन को बोलती है जैन बस करो। तो जैन तो शौक में हो जाता है और अपनी मॉम को देखकर वो बोलते मॉम क्या हुआ ये मेरा भाई है। तो जैन की मॉम जैन को बोलती है हाँ हाँ वो सब ठीक है, बट ये मत भूलो कि तुम एक ओमेगा हो। तो जैन जो मुंह बना लेता है वो बोलता है हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक ओमेगा हूँ। ऐसा बोलकर जैन का जो मूड खराब हो जाता है। तो ईवो जो देख रहा था, और फिर ईवो जो जैन को देखता है, तो जैन जब फिर ईवो को देखता है तो फिर ईवो के डैड ईवो को बोलते हैं ईवो ये है जैन तुम्हारा छोटा भाई। तो ईवो जो अपने डैड को देखता है वो शौक में होता है, बोलते हैं क्या। तो डैड बोलते हैं तुम्हारा छोटा भाई है ये जैन। तो ईवो बोलता है मेरा छोटा भाई नहीं है ये मेरा भाई नहीं है। तो जैन की मॉम शौक में हो जाती है, जैन शौक में हो जाता है, जैन जो इतना स्मार्ट कर रहा था वो सीरियस हो जाता है और ईवो को देखता है। और ईवो जो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है, अपने रूम की तरफ चला जाता है। और ईवो के डैड बोलते हैं ईवो ईवो तुम कहाँ जा रहे हो। ईवो जो गुस्से में जा रहा था और ईवो के डैड जो ईवो को बुला रहे थे, तो इसमें जो फिर जैन की मॉम ईवो के डैड को बोलती है, ईवो के डैड का हाथ पकड़ लेती है, वो बोलती है रहने दो उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वो अचानक से इतना बड़ा झटका उसको लगा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो फिर ईवो की डैड जो अपनी वाइफ को बताए, मतलब जैन की मॉम को बताए कि तुम प्लीज ईवो की बिहेवियर से, ईवो हमेशा से अकेले रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा तो जैन की मॉम जो फिर ईवो की डैड की बात तो काट देती है और बोलती जानती हूँ मैं, मुझे पता है तुमने मुझे बताया था कि वो छोटा सा था तभी तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो ये जो अकेले रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि एक अकेले बच्चा जो अपने बचपन गुजारता है तो उसकी लाइफ कैसे गुजरती है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। मुझे ईवो का बिहेवियर अच्छा लगा कि वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि तुमने एक ही बार में कहा तो वो आया, वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, ये बात मैंने अंदाजा लगाया। तो ईवो के डैड बोलते हैं हाँ मेरी बात तो वो सुनता है, सच में मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं जो कहता हूँ वही करता है। तो जैन की मोम जो स्माइल करते और ईवो के रूम की तरफ को देख रही थी और एक डेविल स्माइल करती है। तो इसमें जो हमें जैन को दिखाते हैं, जैन जैन जो ईवो को ही देखा, ईवो जो गुस्से से अपने रूम में चला गया था, तो जैन जो ईवो के रूम को ही देखा और स्माइल करता है और बताइए मेरा बड़ा भाई आ गया, मतलब अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है। जैन इस बात पे बहुत खुश होता है कि मेरा बड़ा भाई आ गया, मतलब मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे बचाने के लिए मेरा बड़ा भाई है। तो इसी में जो जैन ईवो के रूम की तरफ देख रहा था, इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं, हमें अगले सीन दिखाते हैं, ईवो अपने रूम के वॉशरूम में था और वॉशरूम से जैसे ही ईवो फ्रेश होकर बाहर निकलता है, तो ईवो ने जो सिर्फ अपनी बॉडी में तौलिया लपेटा हुआ था, ईवो जब अपने रूम से बाहर निकलता है, जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है, तो सामने ही जो एक लड़का उसके रूम में था और वो जो ईवो के रूम को देख रहा था, तो ईवो जो उस लड़की को अपने रूम में देखकर शॉक हो जाता है और वो लड़का जो ईवो को इस तरह देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो ईवो को देख रहा था, तो ईवो उस लड़की को देखते वो बोलते जैन तुम जैन हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जैन जो ईवो को शॉकिंग में से देखा, वो बोला था तुम तुम्हारी बॉडी। तो ईवो जो अपनी बॉडी को देखता है, ईवो से भूल गया था कि ईवो ने सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ है, ईवो जब अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो ईवो जो पूरे निकट था और जैन जो शॉकिंग में से ईवो की तरफ देख रहा था। तो इसमें जो ये फैंटेसी नहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बता दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये मैं तभी पूरा पूरा बता रही हूँ ना क्योंकि किसी ने कमेंट्स किया था कि पूरा बताना कि क्या हुआ था, ओके। नहीं तो मैं शॉर्टकट से भी बता सकती थी, वो तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा, बट किसी ने कमेंट्स किया कि प्लीज़ पूरा एक्सप्लेन करना क्या है हुआ क्या था।